हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसके टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले हम अपने पूरे चैप्टर का आउटलाइन को समझ लें, लेक्चर फ्लो को समझ लें। चैप्टर नंबर 8 में पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल्स, पार्ट 3 में है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5, और पार्ट 4 में है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11। उसके अलावे हम 8.2 एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो का एक ग्रुप बनाएंगे। तभी के लिए जो है हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखने जा रहे हैं पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? तो ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपने ट्रायंगल को मैंने 5-6 से भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें जो है आपको आइडिया होगा कि ये साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल में ए बी एक साइड है, ये रहा ए बी, दूसरा साइड है बी सी, और तीसरा साइड है ए सी। क्लियर? और इससे बनने वाले एंगल्स हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जो कि यहाँ पर इस एंगल में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता ही होता। तो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब जो है हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से। तो द ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। उसमें 3 वर्ड है। पहला है ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। इट मीन्स कि ये जो है 3 साइड्स का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, और वो जो है 3 साइड्स के रिलेशनशिप्स एंड उसके एंगल के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब जो है इसको समझने के लिए हमें कुछ जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। क्लियर है? इसी का इनवर्स है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और हमारे अपने इससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अब जो है हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फार्मूला दिया हुआ है। अब जो आप देख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, टैन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब जो है बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो याद ही नहीं होगा, लेकिन याद करने के लिए आप एक चीज़ याद रखेंगे जो कि हमेशा याद रखे रहेगा। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए लोग क्या करते हैं, लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। क्लियर? अब आ जाइए, अब इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए क्या है, एस जो है पी और एच से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड क्या है बी बाई एच, और टी से रिलेटेड है पी बाई बी। अब इसी को आप समझ लीजिए, ये जो है आपका ये वाला है, ये जो है आपका ये है, और ये जो है आपका ये वाला है।
यानी अब देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हम समझते हैं सबको अब याद हो गया होगा। और थीटा लेकिन एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये थीटा एंगल होगा, तभी ये एप्लीकेबल है। अगर आपको ये थीटा ले लोगे तो ये पूरा का पूरा मतलब इस एंगल मैंने सॉरी इस ट्रायंगल के लिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के लिए ये बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब जो है इसके हम इनवर्स को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर स्लैश अपोजिट, अपोजिट में डबल पी, APPOSIT, अपोजिट, एक मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्लैश अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका इनवर्स देख लीजिए क्या है, कॉसेक 1/cos थीटा। इसको अलग से सेपरेट से भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। क्लियर। अब जो है आप इसको अपोजिट परपेंडिकुलर के इक्विवेलेंट होता है एंड बेस एडजेसेंट के इक्विवेलेंट होता है, जो कि हम आगे हम समझेंगे इसको। अब इसी को देखो कि इसका जस्ट इनवर्स है, हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है डेनोमिनेटर में है, तो यहाँ न्यूमरेटर में हो गया, जो न्यूमरेटर में है वो डेनोमिनेटर में हो गया, बस यही चेंज है। अब देख लो हाइपोटेन्यूज ऊपर एंड परपेंडिकुलर एंड अपोजिट डाउन, यानी डेनोमिनेटर में। अगेन बेस एंड एडजेसेंट सेक के केस में डेनोमिनेटर में आ गया एंड हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में। अगेन इन द केस ऑफ tan सेम चीज, परपेंडिकुलर एंड अपोजिट, बेस अपॉन अपोजिट इसमें न्यूमरेटर हो गया, जबकि यहाँ पर क्या है डेनोमिनेटर में है। क्लियर है, तो यहाँ पर एक अपोजिट का स्पेलिंग सही कर लेंगे, शायद ये गलत है। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। अब इसमें जो है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है ये एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो है जब 90 डिग्री एंगल बन जाएगा तो B एंड C नेवर एक्सीड 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से वो कभी बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, दोनों का सम B एंड C का। इसका मतलब है कि A एंड C क्या होगा, हमेशा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तब आ जाइए हम देखते हैं यहाँ पर फॉर एंगल A। ठीक है, अब एंगल A के लिए देखिए यहाँ पर क्या क्या है। अगर हम साइन थीटा निकालते हैं, ठीक है, एक चीज और देख लीजिएगा कि एंगल A के लिए अगर हम इसका नेमिंग थीटा कर रहे हैं तो ये इसके अपोजिट में है, इसीलिए अपोजिट साइड। ये इसके एडजेसेंट, इससे जुड़ा हुआ है, थीटा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एडजेसेंट। ठीक है, तो नेमिंग क्लियर है। ऐसे ही ये अपोजिट है, इसीलिए अपोजिट, ये इसके चिपका हुआ है यानी इससे एडेड है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए एडजेसेंट, और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब आ जाइए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ा, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। क्लियर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड अपोजिट लोग लिखता है ना, साइड अपोजिट और साइड एडजेसेंट। क्लियर है। तो अब जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका नेमिंग क्या करेंगे। ठीक है, तो साइड अपोजिट, अगेन ये जो है हाइपोटेन्यूज, ये कैसे है, एक मिनट, ये गड़बड़ा है, इसको इरेज कर दे, है ना, इरेज कर दे। चलिए, ये जो है ये मिस्टेक था, ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। अब जो है, अब आ जाइए क्या हो गया, ये BC अपॉन AC।
अगेन कॉस थीटा, कॉस थीटा के केस में हो जाएगा साइड एडजेसेंट ऑन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगेन साइड एडजेसेंट क्या है, ए बी अपॉन ए सी। अगेन tan थीटा के केस में साइन डिवाइड बाई कॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। सिमिलरली इसी के अब जैसे कॉसेक निकालना है तो इसका कॉसेक थीटा उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। अगेन सेक थीटा इसका कॉस का क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। एंड tan थीटा के कॉट ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। क्लियर है। तो ये जो है इस ढंग से अगर हम एंगल ए के लिए निकालेंगे तो ये सारे हमारे इस ढंग से उसके वैल्यूज निकलेंगे। नेक्स्ट केस है कि अगर आप सी के लिए निकाल रहे हो ये थीटा, तो अब जो है फॉर एंगल सी, इसमें अब क्या होगा, अब इसमें अगर हम साइन थीटा, अब जो है इसके लिए अपोजिट ये हो गया और ये एडजेसेंट हो गया, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देख लेना यहाँ पर साइड अपोजिट क्या है ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा। अब आ जाओ साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। साइड एडजेसेंट नाउ tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज कैंसल, तो बच जाएगा जो भी या ए सी कैंसल ए बी अपॉन बी सी। सेम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी सेक थीटा कॉस का उल्टा ए सी अपॉन बी सी एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। क्लियर है। तो इस ढंग से आप समझ सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है, यानी कि ये जो एसओ है परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होता है और ये जो है बेस की तरह ट्रीट होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है इसके लिए और ये क्या है बेस है, बेस, ठीक है। बी लिख देंगे तो बीस है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जो है इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है एंगल का वैल्यू। ये जो है स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो है इसमें भी हमें सिर्फ साइन का याद करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा तो आप कॉस tan भी याद कर सकते हो, बाकी उसी का अगेन इनवर्स है, ठीक है। तो ये हमें उतना याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये भी रटना नहीं है ना। वैसे अभी के लिए आप पढ़ लो, लेकिन ये भी रटना नहीं है, इसको भी आप बहुत तरीके से आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन अगर याद रखोगे तो क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और समझ पाओगे। चलिए, लेकिन फिर भी हम आपको सिखा देते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगला जो है कैलकुलेशन, ये ऑलरेडी हमने पहले से एक टेबल बना दिया है। जैसे सपोज कर रहे हैं कि हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 0 डिग्री है, यहाँ पर 0 के बाद 30 डिग्री है, अगेन 45 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। स्टेप 1 क्या करना है, आपको सारे नंबर्स लिख देना है। ये तो ब्लैंक रहेगा क्योंकि थीटा है। यहाँ पर नंबर लिखिए आप 1
2 3, सॉरी यहाँ जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू, यहाँ जीरो से शुरू करना है, 1 मिनट, ये जीरो, ठीक है, जीरो इज द जीरो, ठीक है। अब यहाँ से आप जीरो से शुरू करें, बेटर रहेगा, 0 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। अब क्या करना है कि अगला स्टेप 2 में आपको सबको √4 से डिवाइड करना, लाइक ऐसे 4, 1/4, फिर अगेन 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो गया, ये 0, ये 1 का √1 और 4 का 2, यहाँ पर ये कैंसल, ये क्या हो गया 2, तो हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा √3/2, और ये 4/4 1, ये 1। ये जो वैल्यू आया हमारे लिए साइन थीटा का। अब जो है इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का, कॉस थीटा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी समझना है, ठीक है। जो 90 है इसको सीधे इधर लेके आ जाइए, 1, उसके बाद कौन है √3/2, उसके बाद क्या है, ये तो बीच में है तो ये ऐसे ही रह गया, ये यहाँ पर, और आखिरी वाला 0, ये हो गया कॉस का, ठीक है। अब क्या करना है, याद करना था, ये आसान है। अब आ जाइए अगला, अब जो है इसके बाद क्या करना है कि tan क्या होता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो इसको डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कैंसल, तो 1/√3, अगेन 1/√2 1/√2 डिवाइड करो, दोनों कैंसल, 1। इसको आप अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। जिसको नहीं क्लियर हो रहा है वो आप एक बार ट्राई करना, है ना। ये जस्ट क्या है फ्रैक्शन का केस है, 2 कैंसल, बच गया √3 एंड 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब देख लो कि साइन थीटा का हमें इस मेथड से निकाल देना है, और कॉस उसका रिवर्स है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर देंगे तो tan का आ जाएगा, ठीक है। और उसी का साइन का इनवर्स, देखो ये रिवर्स है और इनवर्स है ना, दोनों में आप डिफरेंस समझना। तो ये जो है हम लोग इस ढंग से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस ढंग से इसको कर लेना, है ना, इस पर कोई डाउट नहीं मुझे लग रहा है। अब आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये क्या होता है, एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड a trigonometric identity if it is true for all values of the angles involved। क्लियर है। इसके लिए हम लोग आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, क्या क्या आइडेंटिटीज हैं, ऑलरेडी हम अभी फार्मूला निकालेंगे। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है हमारे लिए पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बता सकता है कोई? आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसको देखने से एक चीज और बता दूं आपको। देखो कभी भी अगर ये अगर एंगल ए है ना, तो इसका नेमिंग करने का एक तरीका होता है। ये इसके जस्ट अपोजिट वाले को स्मॉल ए साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अपोजिट वाले को सी और इसके अपोजिट वाले को बी से, ठीक है। ये एक तरीका होता है ना। आप
ये डिपेंड्स करता है आप पर कि आप उसको कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, अब यहाँ पर आप लिखो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अब देख लो यहाँ पर इससे क्या हो गया। आप आ जाइए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर यानी कि हाइट स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। वैसे ये थोड़ा सा देखने में ऑड लग रहा है कि ए प्लस बी स्क्वायर होता तो बेटर होता, तो आप ऐसा कर लो, थोड़ी देर के लिए इसको चेंज कर लो, ठीक है, तो अच्छा लगेगा आपके लिए, है ना। हमारे लिए तो कैसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको अगर ये डाउट हो रहा है तो आप इसका नेमिंग बदल देते हैं, थोड़ा सा नेमिंग, है ना। ये वाला जो है ना, ये जो है इसका नेमिंग कर देते हैं बी, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो, समझना आसान हो जाएगा। देखो लो, ये इसको कर लो बी, नेमिंग सिर्फ बदल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सी, क्लियर है। चलिए, अब जो है क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी बना हुआ था, तो बनाने में नेमिंग, अब नेमिंग तो अभी इतना ध्यान दिया नहीं था कि ये उल्टा होगा या जो भी है, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। आ जाइए, अब इसको देखिए, देखिए अब सीक्वेंस में दिखेगा और कुछ नहीं, है ना। ये ए हाइट हो गया, बेस बी हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज सी हो गया। अब जो है आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सीक्वेंस में दिख रहा है, ठीक है। तो बस मैंने इसे लेके आया, ऐसा नहीं किया वो नेमिंग का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। चाहिए अब इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है। इसमें वी नो क्या जानते हैं भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये है ना, अपोजिट भी बोल सकते हो, ए बाय सी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय सी। अब क्या करते हैं कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया 3। अब क्या करते हैं, है ना, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यह हो गया। अब क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब सी स्क्वायर से डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, है ना। ये इसको ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाय सी का होल स्क्वायर प्लस बी बाय सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो इक्वेशन 2 ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा एक आइडेंटिटीज, क्लियर है। अब जो है इसी के हिसाब से अब बाकी आइडेंटिटीज को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब आ जाइए, वी हैव
वी हैव क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय इससे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला याद है सबको, तो ये हो गया एक फार्मूला। अब इसी को हम अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के चले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अगला फार्मूला हो गया। अगला क्या हो सकता है इसमें, अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है, तो सेम हो जाएगा उसी ढंग से। ठीक है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू तो ऑलरेडी है, tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे के सारे आइडेंटिटीज बन गए। ठीक है, मेनली जो है 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, है ना, उससे ये सारे बन जाते हैं। एक ये हो गया, ठीक है, उससे पहले हमने स्लाइड में जो पहला आइडेंटिटीज हमने आइडेंटिफाई किया या बनाया, ये क्लियर। अब आ जाइए थर्ड की ओर। अब क्या करते हैं, अगेन क्या है कि वी हैव, हम लोग सब बढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे करेंगे, अभी कॉस स्क्वायर थीटा से कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा से कर, साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं। आ जाइए देखिए इसका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये भी एक हमारा आइडेंटिटी मिल गया। अब इसी को आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगला केस हो सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे हमारे आइडेंटिटी मिल गए। तो अब जो है इसी ढंग से हम ये बेसिक्स खत्म करने के बाद इन्हीं फार्मूले, इन्हीं सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके इवन सॉल्व एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे नॉलेजेबल और बेहतरीन वीडियो ला सकें। ओके, थैंक यू।